Good evening, friends. You all are welcome once again in our YouTube channel. Today we are going to discuss only three things, and all things are very important and all things are very useful, whether he is central government employee और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो साथियों, सबसे पहले 18 महीने डीए एरियर दिलाने की गारंटी, पुख्ता सबूत वीडियो दिखाऊंगा। कौन है सूरवीर, किन्होंने गारंटी ली है। ये हमारे बीच से ही एक सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, और ये सिंह साहब जिन्होंने पहले सांसद रह चुके हैं और शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से जब बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं हुए पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं हर सैनिक को अपने बच्चे की अवधि देता हूँ, अपने बच्चे की जगह समझता हूँ, और इनका जो ये एरियर है ये मैं किसी भी कीमत पर खाने नहीं दूंगा, गवर्नमेंट को रखने नहीं दूंगा, चाहे भले ही मुझे इसके लिए अपनी नौकरी देनी पड़े। तो ये कौन है सूरवीर, इनकी वीडियो इन्हीं की जबान से सुने। बहुत सारे जनरल ऑफिसर्स, बाकी ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान और हमारे बहादुर सैनिक, पूर्व सैनिक जो यहां पर मौजूद हैं, मैं हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं आप सबको नमस्कार करता हूं। खासकर जो आपके परिवार के मातृशक्ति यहां पर मौजूद है, उनको जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। देखिए, आज ये ऐतिहासिक मौका है जब इस पूर्व सैनिक रैली के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर आप लोग, ये क्यों कर रहा है रक्षा? क्योंकि हमारे सैनिकों में, अर्धसैनिक बलों के लोगों में एक भाव है, और वो भाव है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे देश का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। यह है वो भाव, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और इसी भाव के कारण अगर आज देश की सुरक्षा है, आज देश के लोग चैन से सोते हैं, तो ये सब उन लोगों की बदौलत जो आपकी रक्षा करते हैं। मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं, उन लोगों को सलाम करता हूं, और खासकर हमारे उन पूर्व सैनिकों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है और जो यहां आकर बैठे हैं। आप सबको एक बार फिर से सल्यूट करता हूं। मैंने अपने सेवा काल में कई देशों की यात्रा की, कई देशों की सेनाएं देखी, कई देशों के सैनिक देखे, लेकिन एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के सैनिक से ज्यादा बहादुर भारत के सैनिक। आपने सुना जनरल वीपी सिंह साहब को, और इन्होंने किस लहजे में, किस जोश के साथ कहा है। और आपने सुना होगा, यू वैल्यूएबल टाइम एंड लवेबल पर्सन इज वेरी प्रेशियस इन आवर लाइफ, वंस दे लॉस्ट दे नेवर कम बैक, सो डोंट इवन मेक ए ट्राई टू लूज देम। उन्होंने कहा है कि वैल्यूएबल समय, जो टाइम है, उसकी बहुत कीमत है, और समय पर हमें ये नहीं दिया गया। तो हम सभी सैनिक संगठनों के साथ मिलकर एक महा अधिवेशन करेंगे, एक अभियान चलाएंगे, और जब तक हमारा ये एरियर हमें नहीं दिया जाएगा तब तक हम दम नहीं लेंगे। तो उन्होंने देशव्यापी हड़ताल की भी आह्वान किया है। तो इसके बाद अभी उन्होंने आगे क्या कहा, सुने उन्हीं की जबान से। भारत के सैनिक से ज्यादा सहनशील दुनिया के अंदर कोई सैनिक नहीं है। हमारे ऑफिसर्स आगे से लीड करते हैं, और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लड़ाई में जो ऑफिसर से जवान के मरने का अनुपात है, 17 जवानों के ऊपर एक ऑफिसर, इसका दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। ये सब इसीलिए होता है जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के अंदर एक भाव है अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए। और आज जब देश की हालात
इतनी अस्त व्यस्त है। आज जबकि हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की और सैनिकों की इसके अंदर बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको पता है, जब कहीं पर कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके अंदर सैनिकों को और वर्दीधारियों को बुलाकर उसे ठीक करते हैं। तो आज अगर निर्माण का काम करना है, परिवर्तन का काम करना है, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज जिस तरीके से देश की सुरक्षा नीतियां हैं, देखकर अफसोस होता है। हमारे पड़ोसी देश पश्चिम में, हमारे पड़ोसी देश उत्तर में, हमारे पड़ोसी देश यहां तक कि पूर्व के अंदर हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। तो साथियों, आपने जनरल वीपी सिंह को सुना। उन्होंने किस उद्देश्य से, किस होश से और किस उद्देश्य से ये गारंटी ली है कि जो 18 महीने का डीए एरियर है, ये मैं 15 अगस्त को एज ए गिफ्ट के तौर पर हर सैनिक के अकाउंट में क्रेडिट कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है। साथ ही चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। 8 CPC पर काम चालू, भारत सरकार का लेटर। तो साथ ही ये लेटर देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लेटर इशू किया है। तो इसमें पोस्ट भरने को लेकर किया गया है कि फिलिंग अप ऑफ द 4 पोस्ट्स ऑफ अपर सेक्रेटरी इन द 8 CPC सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन on deputation basis under the central staffing scheme under due expanding regarding तो सर मैडम इसमें क्लियर लिखा हुआ है, it is proceed to fill up the 4 post of the under secretary level 11 in the 8th central government pay commission on deputation basis under the central staffing scheme under reason of expenditure. The application were included for the post wide circular of event number dated 30/6/2025। यानी इन्होंने लेटर निकाल दिया है। जैसे ही सैनिक संगठनों ने आह्वान किया, तो सरकार ने लेटर निकाल दिया है कि जो भी 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन होगा, उसके लिए चेयरमैन और सेक्रेटरी इनकी डेपुटेशन के लिए परमानेंट नहीं होते हैं। जब तक 8 CPC का काम चलेगा, तो ये डेपुटेशन पे होते हैं। तुरंत इन्होंने इस लेटर को निकाल के इस पर काम चालू कर दिया है। तो साथियों, अगली खबर की तरफ चलते हैं कि कर्मचारियों को मिलेगा OPS का फायदा। UPS में सरकार ने दिया बड़ा नया फायदा, लेटर हुआ जारी। तो साथियों, इसका भी मैं लेटर दिखाऊंगा। तो साथियों, कर्मचारियों में बहुत रोष था और कोई भी कर्मचारी, ये सिंगल कर्मचारी वाज नॉट हैप्पी टू द UPS, यानी UPS से कोई भी कर्मचारी खुश नहीं था। तो सरकार ने इसमें बहुत फेरबदल किए हैं और पुरानी पेंशन की बिल्कुल तर्ज पे ये UPS लागू की है। यानी इनमें डेथ कम ग्रेजुएटी जैसे पुरानी पेंशन मिलती थी और 50% पेंशन, उस तरह से जैसा आप ये लेटर में देख रहे हैं, कुछ चीज़ इसमें एक्सटेंशन की है। तो साथियों, ये थी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अतिशीघ्र अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी तरह की किसी नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।